चलो तो लास्ट क्लास में तक हम लोग देख लिया था बेटा कि किसी भी कंपाउंड का अगर आपको नोमेनक्लेचर करना है तो उसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, याद है ना? तो उसके 5 कंपोनेंट होते हैं। यस सर। तो पहला कंपोनेंट है 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। इनका फिक्स मतलब होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स बताता है कि क्या कोई सब्स्टिट्यूशन है या नहीं है, 1 डिग्री प्रीफिक्स बताता है कि साइक्लिक है, वर्ड रूट बताता है कि मेन चेन में कितने कार्बन है, प्राइमरी सफिक्स बताता है कार्बन कार्बन सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड, और सेकेंडरी सफिक्स बताता है मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो आज हमारा फोकस मेन यही मेन फंक्शनल ग्रुप के ऊपर रहेगा, ठीक है। तुमने अभी तक सिंगल बॉन्ड देख लिया है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की कहानी देख लिया है, अब देखने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। चलो तो कहानी तो यही है कि सबसे पहला काम मेन चेन का सिलेक्शन करना है, दूसरा मिनिमम पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन देना है, फिर अल्फाबेट, फिर इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। और ध्यान रखना है कि जब मिनिमम पोजीशन देना हो तो पहले फंक्शनल ग्रुप देखना है, अगर ये नहीं है तब मल्टीपल देखना है, और ये भी नहीं है तब सब्स्टिट्यूशन देखना है। और जो सेकंड में जो सब्स्टिट्यूशन लिखा है वो तब तक है जब तक फंक्शनल मल्टीपल नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो पहले फंक्शनल, ना हो तो मल्टीपल, बाद में सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और लास्ट में अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो उस केस में प्रायोरिटी। चलो देखते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि IUPAC नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। चलो अब ध्यान से देखना बेटा, जैसे मान लो तुमको देता है कि इस कंपाउंड का नाम बताओ, ठीक है, इस कंपाउंड का नाम बताओ, तो काम वही है, सबसे पहला काम मेन चेन का सिलेक्शन। तुमने सबसे पहला मेन चेन का सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। अब मिनिमम फंक्शनल ग्रुप, तो इधर से करते हैं तो 1 2 आएगा, इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 आएगा। तो मिनिमम ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, बना लिए। अब तुमको यूज क्या करना है? यूज करना है 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स, इसी को यूज करना है। अब सिस्टम के अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका तो छोड़ दो, सिस्टम साइक्लिक नहीं है तो छोड़ दो, नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो यूज करना है पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो यूज करना है एन। अब यही ध्यान रखना है कि कीटोन के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाना है। चलो बताओ, कीटोन के लिए हाँ क्या लगाते हैं? कीटोन के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स सर याद नहीं है सर। इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स बताओ, इसके लिए यूज करते हैं ओन, यूज क्या करते हैं ओन। तो इसी में पोजीशन 2 है तो कह देना है पेंटेन, पेंट 2 पेंट। फिर देखो पहले सबसे पहले वर्ड रूट हो गया पेंट, फिर प्राइमरी सफिक्स हो गया एन, और उसका पोजीशन फंक्शनल पे है 2, और उसके लिए यूज क्या करना है ओन। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटीन 2 ओन। बस में आ गई। ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया, यहाँ पे उसने ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया। तो अगेन काम वही है, काम मेन चेन का सिलेक्शन, ऐसे कर लिया। मिनिमम पोजीशन फंक्शनल ग्रुप देना है, तो नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब सोचो कहानी वही, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स, ये बनेगा। अब सिस्टम का छोड़ दो, सिस्टम साइक्लिक है तो क्या लगाओगे साइक्लोहेक्स 1 ऑन, सिंगल बॉन्ड है तो यूज करना है एन, और चूंकि कीटोन की मिनिमम पोजीशन है वही 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लगा सकते हो ओन। क्या साइक्लिक, साइक्लोहेक्सेनोन। बताओ आसान है सर इजी है। चलो बस तुमको ये ध्यान रखना बेटा कि अगर मान लो कभी कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जैसे मान लो यहाँ पे कीटोन आ गया और यहाँ पे अल्कोहल आ गया, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो अब इस केस में देखना है किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है किसकी प्रायोरिटी कम है। अभी आपको प्रायोरिटी दिखाएंगे, तो कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है और अल्कोहल की प्रायोरिटी कम होती है। हाँ, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है उसके लगाना है 2 डिग्री सफिक्स, और जिसकी प्रायोरिटी कम होती है उसको लगाना है 2 डिग्री प्रीफिक्स। बस इतना ही पहचानना है कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है किसकी प्रायोरिटी कम है। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स लगाना है, और जिसकी प्रायोरिटी कम है उसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाना है। और एक बार डिसाइड हो गया कोई प्रीफिक्स है तो बस अल्फाबेट देखना है, बस में आगे। तो जिसका मतलब काम वही, सबसे पहला काम मेन चेन का सिलेक्शन करना है, फिर मिनिमम पोजीशन फंक्शनल, कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा है तो मेन है, और अल्कोहल सब्स्टिट्यूशन है,
तो कीटोन का मिनिमम देना है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ऐसा बना दिए। अब काम वही है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड, रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स, बन गया। अब यहाँ पे जो कीटोन है, इस कीटोन 2 डिग्री सफिक्स के रूप में आ रहा है, और यहाँ जो अल्कोहल ये है 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स। अब यही तुमको ध्यान रखना है बेटा कि अल्कोहल के लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है वो प्रीफिक्स क्या यूज होता है, बताओ क्या यूज होता है? ऑल, नहीं, ऑल सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है। अल्डिहाइड, हाँ नहीं हाइड्रोक्सी, यस सर याद आ गया, हाइड्रोक्सी, यस सर हाइड्रोक्सी यूज होता है। तो इसके लिए यूज करना है ओन, ठीक है। अब ऐसे ही लगा, यस सर। हाँ, इसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी है, पोजीशन 3 है, तो क्या कहना है? 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेन। अब ये साइक्लिक है, तो साइक्लिक के लिए साइक्लो हो गया, हेक्सेन 1 साइक्लोहेक्सेनोन, और लास्ट में इसके लिए ओन। अब ये तुमको बता देना है, 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेनोन, याद रहेगा? हेक्सेनोन, जी सर, चलिए, यस सर। हाँ, एक बार फिर से बताता हूँ। अगर कंपाउंड में केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप है, जैसे ये वाला है और जैसे ये वाला है, तो अगर कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए डायरेक्ट लगा देना है 2 डिग्री सफिक्स। लेकिन अगर कहानी जी सर, ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, जैसे कीटोन है और जैसे अल्कोहल है, तो इस केस में देखना है प्रियोरिटी, जिसकी प्रियोरिटी ज्यादा है उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स लगाओ, सेकेंडरी, प्रियोरिटी कम है उसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाओ। बस में आगे, और एक बार डिसाइड हो गया कि इसकी प्रियोरिटी कम है, तो जितने भी सब्स्टिट्यूशन होंगे उन सब में केवल और केवल अल्फाबेट देखना है, याद रहेगा? जी सर, यस सर। अब जो मेन फंक्शनल ग्रुप जिसके इर्द गिर्द तुम्हारी दुनिया घूमती है वो केवल और केवल 10 है, ठीक है। अगर बात करूं कि यहाँ पे मैं सीरियल नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप ले लेता हूँ, फंक्शनल ग्रुप ले लेता हूँ, और उसके बाद अगर बात करता हूँ 2 डिग्री प्रीफिक्स की, और अगर बात करता हूँ 2 डिग्री सफिक्स, इनकी बात करता हूँ, तो सबसे पहले जिसकी बात आती है बेटा तुम्हारे लेवल पे वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए करते हैं कार्बोक्सी, और यहाँ यूज करते हैं ओइक एसिड। बस में आगे, जी सर, जिसकी बात होती यस सर। है वो होती है सल्फोनिक एसिड, इसके लिए यूज करते हैं सल्फो, और यहाँ यूज करना है सल्फोनिक एसिड, यूज क्या करना है? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड करना है एस्टर, यूज क्या करना है? एस्टर। अब एस्टर में तुमको दिखाएंगे 2 तरीके का प्रीफिक्स यूज होता है, एक यूज होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, और एक यूज होता है अल्केनोइल, अल्केनोइल, नोयल। बाद में दिखाएंगे कब किसको यूज करना है। अभी दिमाग में रखो कि एस्टर के 2 प्रीफिक्स यूज होगा, एक होगा एल्कोक्सी कार्बोनिल और एक यूज होगा अल्केनोइल ऑक्सी, और यहाँ यूज होता है ओएट, यूज क्या होता है? ओएट। तो इसके बाद बात करते हैं एसिड हैलाइड की, तो यहाँ यूज करते हैं हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल, और यहाँ है ऑयल हैलाइड, यूज क्या होता है? ऑयल हैलाइड। फिर बात करेंगे अमाइड की, यहाँ यूज करना है कार्बामोइल, कार्बामोइल, यहाँ यूज करना है अमाइड। फिर यूज करना है नाइट्राइल साइनाइड, तो यहाँ यूज होना है साइनो, यहाँ यूज होना है नाइट्राइल। इसके बाद हम बात करते हैं एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड में भी याद रखना है 2 तरह के प्रीफिक्स यूज होगा, एक हम यूज करेंगे फॉर्मिल और एक यूज करेंगे ऑक्सो, बाद में दिखाएंगे कब किसको यूज करना है। यहाँ यूज होगा अल। इसके बाद जो बात आती है वो आती है कीटोन की, बात किसकी आती है? कीटोन की। तो कीटोन के लिए यहाँ यूज करना है ऑक्सो और यहाँ यूज करना है ओन, ठीक है। इसके बाद बात आती है अल्कोहल की, तो यहाँ यूज करना है हाइड्रोक्सी, यहाँ यूज करना है ऑल, जो आपको यूज करना है वो यूज करना है NH2, इसके लिए यूज करते हैं अमीनो, और यहाँ यूज करना है अमीन, याद रहेगा? तो प्रियोरिटी, हाँ, प्रियोरिटी में सबसे पहले कौन सा आया? COOH, हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद कौन सा आया? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। इसके बाद कौन सा आया? ईथर, एस्टर, ईथर नहीं एस्टर, ईथर हमेशा प्रीफिक्स ग्रुप में होगा, ठीक है।
एस्टर, जी एस्टर सर। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड के बाद अमाइड, फिर नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। अल्कोहल, अमीन। ठीक है, कभी जी कार्बोक्सिलिक सर। एसिड ग्रुप में आएगा तो कार्बोक्सी, सल्फोनिक एसिड प्रीफिक्स ग्रुप में आएगा सल्फो, एस्टर का प्रीफिक्स ग्रुप में आएगा तो दो हैं, एल्कोक्सी कार्बोनिल और अल्केनॉइल। एल्कोनॉल, ऑक्सी। हाँ, एसिड हैलाइड आ जाए तो हेलो कार्बोनिल, अमाइड आ जाए तो कार्बामोइल, साइनाइड आ जाए साइनो, CH2 आ जाए फॉर्मिल ऑक्सो, कीटोन आ जाए ऑक्सो, OH आ जाए हाइड्रोक्सी, NH2 आ जाए अमीनो। अमीनो। यहाँ अगर बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड के लिए सल्फोनिक एसिड, एस्टर के लिए ओएट, एसिड हैलाइड के लिए ऑयल हैलाइड, अमाइड के लिए अमाइड, साइनाइड के लिए नाइट्रो, एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ओन, अल्कोहल के लिए ऑल और अमीन के लिए अमीन। याद रहेगा? जी सर। चलो फिर से बोल रहे हैं, अगर कहानी में केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप है, जैसे पहला आप दूसरे का देखो केवल कीटोन है, तो केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो जो यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स है, ये जो सेकेंडरी सफिक्स है इसी को यूज कर दो और इसी को यूज करके नाम लिख लो। जैसे मान लो तुमको ऐसे में दे देता हूँ और तुमसे पूछ लेता हूँ कि इस कंपाउंड का नाम बताओ, ऐसे मान लो दे दिया मैंने, ऐसे मैंने दे दिया और तुमसे पूछ लिया इस कंपाउंड का नाम बताओ, तो किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना है तो सबसे पहला काम क्या करना है? देखना है मेन चेन हाँ, सिलेक्शन करना है। ये चीज को बार बार बोलो, उसी को दिमाग में बैठा लो कि सबसे पहला काम क्या करना है? सेलेक्ट द मेन चेन। सबसे पहला काम क्या करना ठीक है? सर। सेलेक्ट द मेन चेन। तो अगर सेलेक्ट सेलेक्ट द मेन चेन। कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड को पकड़ते हुए और तुमने मेन चेन का सिलेक्शन कर लिया, बना लिया। तो सबसे पहला काम यस सेलेक्ट, और दूसरा मिनिमम पोजीशन फंक्शनल ग्रुप, तो अगर इस एंड को पकड़ते हैं तो नंबर 1 आएगा और इस एंड को पकड़ते हैं तो 1 2 3 4 आएगा। तो ये नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो सबसे पहला जी काम सर। सिलेक्शन कर लिया, दूसरा काम मिनिमम पोजीशन फंक्शनल ग्रुप दे दिया, कोई सब्स्टिट्यूशन है नहीं, अल्फाबेट की कोई बात ही नहीं है, और यूज करो 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। तो सोचो क्या इसके अंदर कोई, अगर बात करता हूं 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, चलो सोचो क्या इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन है? यस, सब्स्टिट्यूशन। हाँ सर, ये कहना OH। नहीं, OH नहीं, ये पूरा मिलाकर एक तुमने बनाया है कार्बोक्सिलिक एसिड। सब्स्टिट्यूशन कब होगा? नहीं है सर। इसमें देखो अल्कोहल ये सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन जब तुम्हारा हाँ। COOH हो जाए कि COOH एक है और ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बस में आगे जो CO के साथ OH आ जाए, यस सर। हाँ कार्बोक्सिलिक। हाँ, तो ये फिर वो कार COOH बन गया ना सर। हाँ, इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अब सोचो ये सिस्टम जी सर। साइक्लिक है? साइक्लिक, हाँ सर। सिस्टम साइक्लिक कहाँ है? साइक्लिक नहीं है। नो साइक्लिक, सर, साइक्लिक नहीं है। इसको छोड़ दो। अब नंबर ऑफ कार्बन देखो, वर्ड रूट में 4 है, तो 4 के लिए यूज क्या करते हैं? बट, ब्यूट। ब्यूट। ठीक है, बट नहीं ब्यूट। और फिर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? एन। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अभी मैंने क्या बताया, क्या यूज करना है? ओइक, कार्बोक्सी, सेकंड ओइक, ओइक, ओइक सेकंडरी सफिक्स लगेगा ना। ओइक एसिड, क्या यूज? ब्यूटेनोइक एसिड। ओइक एसिड, तो इसी क्लास वाला ब्यूटेनोइक एसिड। एसिड और नाम क्या बन गया? ब्यूटेनोइक एसिड। एसिड। बस में आ गई। इसी तरीके से मान लो ऐसा दे ऐसा। दे, ऐसे दे दे और तुमसे पूछ ले कि इस कंपाउंड का नाम बताओ, तो सबसे पहला काम क्या करोगी? सबसे पहले मेन चेन का सिलेक्शन करूंगे। हाँ, उसके मेन बाद देखूंगी सिलेक्शन करेंगे कि इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है। फिर अब क्या देखूंगी करें? कि साइक्लिक तो नहीं है। अब बताओ, लेफ्ट सब्स्टिट्यूशन देखना है की तरफ जाए या राइट से लेफ्ट की तरफ जाए? सर, राइट से लेफ्ट की तरफ, हाँ, तो जहाँ कार्बन का मिनिमम पोजीशन आ रही है। कैसे आएगा? अभी बना दिया। चलो बताओ इसका नाम क्या लिखोगी? पेंट, गुड, पेंट, पेंटेन एन, पेंटे। और सल्फोनिक हाँ देखो, अगर सल्फोनिक एसिड टू, का लगाते हैं पूरा क्या लगाते हैं? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड लगा, 2 हाँ, सल्फोनिक एसिड। पेंटीन, उसके बाद 2 सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। जी सर। सल्फोनिक एसिड बन गया। तो नाम क्या हो गया? पेंटीन 2 सल्फोनिक एसिड। आसान सल्फोनिक एसिड, जी है? सर। आसान है ना? जैसे मान लो यही जी दे, सर। ये दे दिया और तुमसे पूछ लिया इस कंपाउंड का नाम बताओ, तो सबसे पहला काम क्या करना है? मेन चेन सेलेक्ट करनी है, फिर देखना है कि इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, या फिर देखना है कि इसमें कोई ये कोई साइकिल तो नहीं बना रहा। राइट से लेफ्ट की फिर तरफ, वर्ड रूट। लेफ्ट से ऐसे राइट, राइट से लेफ्ट, 1 तो 2 इस पे 2 आ जाएगा, 2 तो 3 4 चलो बताओ 5। इसमें क्या होगा? तो
पेंटेन 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 टू अमीन अमाइन अमीन, ये बना लेना है। अमाइन। और ध्यान से देखो यस यहाँ सर। मैंने ई को नहीं लिखा है, पेंटेन का ई को नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ मैंने ई को लिखा है। हाँ क्योंकि हाँ वही, हाँ वो वॉवेल साथ में आ जाए ए आई ओ यू, इसका ई हटा देते हैं, जब वॉवेल ना आए तो ई को लगा देते हैं, याद रहेगा। हाँ सर हाँ सर हाँ तो सर। इसलिए ध्यान रखो कि इन्हीं पर्टिकुलर के लिए ये सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है और उसके बेसिस पर नाम बताना है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, जैसे मान लो बिना सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है, अगर मैं ऐसे दे दूं और आपसे पूछ लूं इस कंपाउंड का नाम बताओ, क्या लिखोगी। सबसे पहला काम, एल्डिहाइड को घेरते हुए, अदरवाइज नहीं करोगे तो हो सकता है हाइड्राइड भी सब्स्टिट्यूशन सोच लो, तो एल्डिहाइड को घेरते हुए ऐसे मेन चेन बना लिया। अब बताओ ये नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, नाम क्या लिखोगे। पेंटेन पेंटेन। क्या बोलते एल्डिहाइड के लिए क्या लगाना है, के लिए अल पेंटेनल पेंटेनल अल, ठीक है, चूंकि हमेशा किनारे ही होगा, पेंटेन पेंटेन नहीं है, लास्ट में लगा सकते हो अल। नाम क्या हो गया, अल पेंटेनल। पेंटेनल। आसान है डिफिकल्ट है। सर इजी है। चलो, अब इसी में मान लो कभी मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए तो भी परेशान नहीं होना है। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाए, क्वेश्चन ऐसे आ जाए, यहाँ मान लो मैंने ऐसे सी ओ एच लगा दिया और इसी में यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ऐसे बना लिया। इसे मान लेते हैं कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, सी लगा दिया। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, मेन चेन सेलेक्ट करनी रहती है, उसके बाद हाँ देखना मेन कोई चेन सेलेक्ट करनी सब्स्टिट्यूशन। रहती है। तो कार्बोक्सिलिक इसे पकड़ते हुए मेन चेन का सिलेक्शन कर दिया, मिनिमम पोजीशन जी सर। मल्टीपल देते हुए हाँ यहीं से नंबरिंग कर जो दी, हाँ। नंबरिंग कर दी। अब यस बताओ क्या इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन है, 900। सीएल सब्स्टिट्यूशन है या नहीं है। लेकिन सर वो तो हेलोजन हाँ है सर हाँ सर हमेशा ही क्या हाँ सर है। करेगा? हाँ यहाँ मैंने क्या हाँ सर मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे में ट्रीट होते हैं, तो जितने भी हेलोजन आएंगे हैं। जी सर जी सर। और अगर हमेशा सब्स्टिट्यूशन होंगे तो इसका मतलब यहाँ क्या है, सीएल सब्स्टिट्यूशन है। पोजीशन कहाँ है, सबसे पहले पोजीशन बताओ, पोजीशन कौन सी है, 4, तो क्या लिख दिया, 4 पे क्लोरो 4, 4 क्लोरो सब्स्टिट्यूशन खत्म। क्लोरो। हाँ साइक्लिक है, हाँ 900 4 क्लोरो हाँ फिर पेंट पेंट, पेंट पेंट सी डबल ओ डबल बॉन्ड की पोजीशन तो कहाँ है, पेंट पेंटोनोइक एसिड। हाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ है, ये पोजीशन कौन सी है, सर हाँ पेंट टू इन ओइक पेंट टू इन, लास्ट में ओइक एसिड, ऐसे ओइक होता है ना एसिड। कि अगर कभी डबल बॉन्ड आ जी जाए सर। पोजीशन है, पोजीशन भी सब्स्टिट्यूशन आ जाए तो सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन, डबल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड की पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन। कहानी वही है, 2 डिग्री प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स वर्ड रूट 1 डिग्री सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स को यूज करना है। जैसे मान लो ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, यहाँ उसने मान लो CO लगा दिया, यहाँ मान लो उसने डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ मान लो उसने NH2 लगा दिया, यहाँ भी मान लेते हैं कि ये Cl लगा दिया, ऐसे बना दिया। तो सबसे पहला काम यस करना है, देखना मेन चेन सेलेक्ट करने। मेन चेन का सिलेक्शन करना है। अब एक सब्स्टिट्यूशन क्लोरीन है, एक फंक्शनल ग्रुप NH2 है, एक फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, तो कीटोन की प्रायोरिटी हाँ है, NH2 की प्रायोरिटी ज्यादा है, सर कीटोन की है। कीटोन का नंबर 1 दे दिया है। अब जी दूसरा, सर। राइट साइड में जाए जिधर डबल बॉन्ड है, लेफ्ट साइड में जाए जिधर Cl है, सर लेफ्ट साइड में जिधर सीएल है। इधर Cl है। तो इसलिए तुमसे बार बार कहते हैं कि कुछ बेसिक्स है बेटा, उसे दिमाग में बैठाओ, छोड़ो नहीं। यहाँ मैंने क्या बोला था कि फॉर मिनिमम पोजीशन सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड के बाद सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले क्या बोला है, फंक्शनल ग्रुप ना हो तो मल्टीपल बॉन्ड के बाद सब्स्टिट्यूशन। तो फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड के बाद सब्स्टिट्यूशन। तो ये फंक्शनल ग्रुप ले लिया, इधर राइट में मल्टीपल बॉन्ड है और लेफ्ट में सब्स्टिट्यूशन है, तो मल्टीपल की तरफ जाए जी सब्स्टिट्यूशन सर मल्टीपल की तरफ जाएंगे। हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, ऐसा बना दिया। जी सर। सोचो कि यस इसकी सर। कीटोन है, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है और इसके लिए यूज करना है ओन। NH2 के लिए अगेन सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करना है और इसके लिए यूज करते हैं अमीनो, अमीनो सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करना है और इसके क्लोरो। लिए करना है क्लोरो। तो अल्फाबेट में C पहले आता है, A पहले आता है, सर ए आता है। बताओ क्या नाम लिखो बेटा,
4 अमीनो, एक मिनट, 4 अमीनो, अमीनो, 6 क्लोरो, 6 क्लोरो, फिर हेक्स, नहीं नहीं जल्दबाजी नहीं, पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स का, साइक्लोहेक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स। साइक्लोहेक्स, हाँ पहले साइक्लो, साइक्लोहेक्स, वर्ड 2 रूट, साइक्लो हेक्स, फिर 2 2 इन, इन 2 इन ओइक एसिड, भाई कीटोन है ये, और जब कीटोन है तो कीटोन 2 के लिए इनोन, 2 इनोन, हाँ 2 इन ओन, ठीक है, ओन लगाना है यहाँ पे, क्या लगाना है, ओन। 2 on 2 in on, हाँ तो 4 अमीनो 6 क्लोरो साइक्लोहेक्स 2 इन ओन। तो सारा खेल इसी का बेटा है, इसको दिमाग में बैठाओ, ठीक है, थोड़ा वक्त देकर इसको दिमाग में बैठाना है। तो सबसे पहले COOH के लिए ओइक एसिड, SO3H के लिए सल्फोनिक एसिड, एस्टर के लिए OH, एसिड हैलाइड के लिए ऑयल हैलाइड, अमाइड के लिए अमाइड, नाइट्राइल के लिए नाइट्राइल, एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ओन, अल्कोहल के लिए ऑल, और NH2 के लिए अमीन। याद रहेगा? yes sir, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लो कभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब कुछ आ जाए, जैसे मान लो यहाँ पे उसने कीटोन लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ऐसे बना दिए। सब्स्टिट्यूशन लेने का मन करे तो मान लो यहाँ पे तुमने यहाँ पे Br भी लगा दिया, ऐसे बना दिया। बताओ सबसे पहला काम क्या करना होता है? मेन चेन सेलेक्ट करनी रहती है। सिलेक्शन करना है। ठीक है, तुमने मेन चेन बना लिया, मेन चेन बन गया। हम्म, अब बताओ लेफ्ट वाले कार्बन का नंबर 1 दें या राइट वाले कार्बन का नंबर 1 दें? सर राइट वाले को Right. नंबर 1 दे, दो नंबर 1 दें। तो फंक्शनल ग्रुप है ना, हाँ मिनिमम पोजीशन, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। अब तुमको यूज तो यही करना है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स, इसी को यूज करना है। अब सोच के बताओ कि क्या इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन है? हाँ सर है, कहाँ पे है? 4 पे है कौन सा? ब्रोमो, ब्रोमो। 4 ब्रोमो, अब बताओ क्या सिस्टम हेप्ट, साइक्लिक है? हेप्ट, सिस्टम साइक्लिक है, मेन चेन नो साइक्लिक। सर नहीं है, नहीं है सर, नंबर ऑफ कार्बन देखो 7 है, 7 हेप्ट क्लिक हेप्ट करते हैं, हेप्ट हेप्ट हेप्ट। अब बताओ हेप्ट डबल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं इन आइन। आइन, ई पहले या वाई पहले? हाँ सर ई पहले, 3 हाँ कहाँ पे है? 3 इन, 3 इन, फिर 5 आइन, 5 आइन। अब ये खत्म हो गया, अब ये खत्म हो गया, एन इस पे आ जाओ। किस पोजीशन पे, एन किस पोजीशन पे कीटोन है? 1 पे, 1 पे, 1 एन 1 पे 2? ऑन, सर 2 पे है, सर 2 पे है सर, 2, और इसके लिए यूज क्या करते हैं, ऑन। ऑन ऑन ऑन, तो 4 ब्रोमो, उसके बाद ब्रोमो हेप्ट, 5 3 आइन। इन, 5 आइन, 2 ऑन, बताओ आसान है डिफिकल्ट है? सर इजी है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा। मेन बच्चा जब मक्कारी करता है, मक्कारी कहाँ करता है, वो इन्हें याद नहीं करता है। बच्चा जो जी मक्कारी सर, करता है वो क्या करता है, इनको याद नहीं करता है और सोचता है कि बाद में हम रिवीजन करेंगे। तो विजन ही इस लेवल में बना लो कि बाद में रिवीजन की जरूरत महसूस ना हो। तो जिस समय जी सर, इस लेवल तक पढ़ लो कि बस उसको उसी समय खत्म कर दें। 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितना लगता है, एक लेवल पे लगा के पूरी तरह से याद जी करो। सर, ठीक है, कि बाद में फिर से ऐसा ना लगे कि रिवीजन करें रिवीजन करें, मतलब होती वही चीज है, वही बार बार घूमती रहे। हम्म, ठीक है, चलिए। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं बेटा जो हमेशा किनारे लगते हैं। अगर इन्हीं को अगर आप ध्यान से देखो, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं हम्म, हमेशा ही किनारे लगते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एस्टर हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, अमाइड हो गया, नाइट्राइल हो गया, एल्डिहाइड हो गया। एल हाँ, हाँ, तो ये कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो हमेशा किनारे लगते हैं, और जो किनारे लगते हैं इनको बोलते हैं चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये हमेशा ही किनारे लगेंगे, जो हमेशा किनारे लगते हैं उसको क्या बोलते हैं, चेन टर्मिनेटिंग। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा ही टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं, और टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स। लेकिन कुछ ऐसे होते जी हैं जो सर, कहीं भी लग सकते हैं, कहीं भी लग सकते हैं, जैसे सल्फोनिक एसिड हो गया 2 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है, 1 पे भी हो सकता है। कीटोन हो गया 2 3 4 कहीं भी हो सकता है। अल्कोहल 1 2 3 4 कहीं भी हो सकता है। अमीन 1 2 3 4 कहीं भी हो सकता है। तो जो कहीं भी हो सकता है उन्हें बोलते हैं नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा हमेशा कहाँ होते हैं, टर्मिनल पोजिशन पे। याद रहेगा? यस सर, चलो, याद करने के लिए कुछ ऐसा पिक्चर बना सकती हो कि इसके लिए बोल सकती हो कास। का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, स मतलब सल्फोनिक एसिड, कास। उसके बाद कौन सा हो गया, एस, कास एस, एसिड हैलाइड।
कास इज एसिड हैलाइड और को नाइट्राइल, फिर एल्डिहाइड को एक आदमी याद करा दे। ये स्टेटमेंट याद रखोगे तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी याद हो जाएगी। का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, स मतलब सल्फोनिक एसिड, इस मतलब एस्टर, मतलब इसका हैलाइड, को मतलब कीटोन, एक मतलब अल्कोहल, आदमी मतलब अमीन। तो करना क्या है, याद करना है। तो काश इस एसिड हैलाइड और नाइट्राइल एल्डिहाइड को एक आदमी याद करा दे। ये स्टेटमेंट तुमको दिमाग में बैठाना है और इसके बेसिस पे प्रायोरिटी तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी। बन जाएगा? यस सर। अब देखो, अब इसमें मैंने क्या बोला कि कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो हमेशा ही किनारे पर लगे होते हैं, चेन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो इसको ध्यान से लिखना और समझने की कोशिश करना। अगर ये कभी फंक्शनल ग्रुप्स रिंग से डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं, ये साइकिल है और साइकिल्स तुमने क्या कर दिया, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन बना दिया और साइक्लोहेक्सेन पे COH ग्रुप लगा दिया, ऐसा लगा दिया। तो मान लो तुमसे ही पूछे उनका नाम बता दो, तो क्या लिखोगी? बताओ, अगर मान लो तुमसे पूछे इस कंपाउंड का नाम बता दो, क्या लिखोगे? एक सेकंड सर, ये साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, नोइक एसिड। साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड लिख लेते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि साइक्लो का मतलब साइकिल है, हेक्स का मतलब 6 है, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड है और ओइक एसिड एसिड है। फिर इसको देखकर 6 कार्बन की फीलिंग आ रही है, इसको देखकर 6 कार्बन की फीलिंग आ रही है। लेकिन सोच कि इसका 6 कार्बन है 7 कार्बन है? सर 7 है, लेकिन वो इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि कार्बन के लिए एडिशनली कोई वर्ड यूज करना है, नहीं करना है? करना है। तो जब ऐसे वर्ड्स आ जाएं, जब चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल लगे होते हैं, तो इनके लिए आपको डिफरेंट सेकेंडरी सफिक्स यूज करना होता है। बस में आगे कभी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स आ जाए तो उसके डिफरेंट सेकेंडरी सफिक्स यूज करना होता है। तो कौन कौन से हैं? एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड है तो अगर ये कभी यूज करना हो, रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, तो उस केस में अब ओइक एसिड यूज नहीं करेंगे, बल्कि यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह एस्टर हो गया, और एस्टर के लिए OH यूज नहीं करेंगे, बल्कि अब यूज करेंगे कार्बोक्सिलेट। क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सिलेट। अब इसी ऑयल हैलाइड यूज नहीं करेंगे, बल्कि यूज करेंगे कार्बोनिल हैलाइड। इसी तरीके से यहाँ अमाइड के लिए अमाइड यूज नहीं करेंगे, बल्कि अब यूज करेंगे कार्बोक्सामाइड। इसी तरह साइनाइड नाइट्राइल के लिए नाइट्राइल यूज नहीं करेंगे, बल्कि यूज करेंगे कार्बोनाइट्राइल। एल्डिहाइड के लिए अल यूज नहीं करेंगे, बल्कि यूज करेंगे कार्बल्डिहाइड। तो ये है, ये जितने भी कार्ब है ये इंडिकेट करता है कि सिस्टम के अंदर एक एडिशनल कार्बन मौजूद है। याद रहेगा? तो इसी तरीके से इस कंपाउंड का नाम आपको साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिखना है? साइक्लोहेक्सेन। क्लियर? अब साइक्लोहेक्सेन के बाद ओइक एसिड नहीं लगाना है, बल्कि क्या लगाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लगाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रहेगा? यस सर। चलिए फिर से रिकैप कराते हैं कि जब चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स रिंग से डायरेक्टली अटैच हो, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स रिंग से डायरेक्टली अटैच हो, तो उस केस में आपको नॉर्मल सेकेंडरी सफिक्स यूज नहीं करते हैं, बल्कि एडिशनल सेकेंडरी सफिक्स यहां पर यूज करते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेट, कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोक्सामाइड, कार्बोनाइट्राइल, कार्बल्डिहाइड। जैसे एक एग्जांपल और ले लें, मान लो तुमको दे दिया कि साइक्लोहेक्सेन है, और इस साइक्लोहेक्सेन से यहाँ उसने लगा दिया COH, ऐसा लगा दिया। इसका नाम क्या लिखोगे? बताओ। एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? कार्बल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं? एल्डिहाइड। तो बताओ इसका जो नाम लिखोगे वो क्या लिखोगे? साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड यूज क्या करना है? साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड बना लोगे? बन जाएगा ना? चलिए
तो इसमें जी सर। और दिमाग में रखना है कि ये जो रिंग की बात कर रहे हैं, ये रिंग आपका साइक्लिक में एरोमेटिक भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है। मतलब एरोमेटिक एलिफेटिक कुछ भी, मतलब जैसे मान लो कि ही ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस कंपाउंड का क्या नाम है तो क्या कहोगे? साइक्लोहेक्सेन। नहीं, इस पूरी का नाम हम बेंजीन है सर। इस पूरी का नाम क्या है? बेंजीन है सर, ये तो अब क्वेश्चन, बेंजीन है। सर आप तो कहते हो कि सारे कंपाउंड का नाम इसी से बनता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। अगर सभी का नाम इसी से बनता है तो बेंजीन नाम कहां से आया? बस में आगे चलो सोचते हैं बेंजीन नाम कहां से आया। अगर इस बेंजीन को देखा जाए तो क्या सिस्टम हमेशा साइक्लिक होगा या नहीं होगा? तो होगा। और वर्ड की बात, वर्ड रूट की बात करें तो क्या नंबर ऑफ कार्बन हमेशा 6 होगा या नहीं होगा? होगा। अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हमेशा मौजूद होगा। तो तीनों मिलकर जी सर। दे देते हैं, वही नाम दे देते हैं बेंजीन। तीनों मिलकर एक नाम देते हैं, वो नाम क्या हो गया? बेंजीन। और यही बेंजीन बेंजीन। सब्स्टिट्यूशन यूज हो जाए तो उस केस में यूज करना है फिनाइल। तो अगर जी बेंजीन सर। सब्स्टिट्यूशन यूज होगा तो यूज करना है फिनाइल, और तीनों मिलाकर एक साथ यूज होगा तो यूज करना है बेंजीन। बेंजीन। बोल रहे हैं कि बेंजीन कभी एज ए सब्स्टिट्यूशन यूज हो जाए, जैसे मान लो कभी क्वेश्चन ऐसे बना ले, कभी क्वेश्चन ऐसे बना ले, यहाँ उसने कीटोन दे दिया और यहाँ उसने ऐसे पीएच, पीएच मतलब फिनाइल बेंजीन लगा दिया। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर की बात करें तो ये तुमने मेन चेन का सिलेक्शन कर लिया, ये तुमने नंबर 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, तो क्या ये पीएच एज ए सब्स्टिट्यूशन आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। तो पीएच एज ए सब्स्टिट्यूशन आ रहा है तो अब इसके लिए बेंजीन यूज नहीं करना है, बल्कि अब यूज करना है, फिनाइल यूज करना है। तो ये क्या हो गया? 3 फिनाइल। इसके लिए नाम क्या लिखोगे? 3 थ्री फिनाइल। और फिनाइल। उसके बाद पेंट, उसके बाद एन, और उसके बाद लास्ट में ओन। ओन, ये टू बना। ओन। तो कभी जी एचएस सर। आ जाए तो यूज करना है फिनाइल, और तीनों को मिला के जी आ सर। जाए प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड तो रूट, बेंजीन। तो तीनों को मिला के आ जाए तो अब यूज करना है बेंजीन। अब यहाँ पे साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइइन यूज नहीं करना है, बल्कि सिंपली यूज क्या करना है? बेंजीन। जैसे अगर मान लो इसी पर्टिकुलर को हम ऐसे ले लें, इसी को ऐसे ले लेते हैं कि यहाँ पे तुमने बेंजीन ले लिया, और इसी बेंजीन से अगर तुमने COOH ग्रुप लगा दिया, इसका नाम क्या हो गया? चल, इसका नाम पूरे का नाम एक साथ, पूरे का नाम एक साथ क्या यूज करना है? बेंजीनो। पूरे का नाम एक साथ क्या यूज करना है? बेंजीन। और सेकेंडरी सफिक्स, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं? रिंग से डायरेक्टली अटैच चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो उसके लिए मैंने क्या बताया, क्या यूज करते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। कार्बोक्सिलिक एसिड करते हैं ना। तो यस इसी सर। यूज करोगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। यूज करना है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉमनली इसको जरूर यस सर। कहते हैं बेंजोइक एसिड। ठीक है, यस कॉमनली सर। क्या बोल देते हैं? बेंजोइक एसिड। लेकिन जब बेंजोइक एसिड बोलते हैं। तुमको लिखना होगा तो मेन क्या लिखना है? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी में मान लो हम सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं, जैसे इसी पर्टिकुलर में हमने यहाँ पर COOH ग्रुप लगा दिया, इसी पर्टिकुलर मान लो यहाँ पे OH लगा दिया, ऐसे ले लिया। अब दो फंक्शनल ग्रुप आ गया, एक फंक्शनल ग्रुप आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड और एक फंक्शनल ग्रुप आ गया अल्कोहल, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? तो एक सर प्रायोरिटी COOH की ज्यादा है। यूज करना है सेकेंडरी सफिक्स और इसके लिए यूज करना है सेकेंडरी प्रीफिक्स। बस में आगे। यस सर। अगर यस सर। इसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करना है तो इसकी पोजीशन 1 हो गई, ये 2 हो गई। ठीक है, रिंग से जो डायरेक्टली लगा होता है इसी को नंबर 1 देते हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबर 1 नहीं देना है, जो साइकिल वाला पार्ट है ये नंबर 1। तो 2 पे हाइड्रोक्सी है तो क्या यूज करोगे? 2 टू हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी बेन बेंजीन, वेरी गुड बेंजनो बेंजीन। फिर बेंजनो बेन बेंजोइक नहीं, एसिड। यूज नहीं करना बेटा, तुम ये यूज करो बेंजीन और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या यूज करना है? बेंजीन कार्बो। कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन यस सर। कार्बोक्सिलिक लिखा हुआ हो बेंजोइक एसिड भले उसको ले लो, लेकिन जब तुमको लिखना हो तो कोशिश करो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाए, बेंजोइक एसिड ना लिखा जाए। याद रहेगा? जब तुमको लिखना हो तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक यस एसिड, क्योंकि कोई बाई चांस ऐसा लिखा हुआ ना हो तो बेंजोइक एसिड चल जाएगा, क्योंकि आईटी में इसका इतिहास थोड़ा सा गंदा रहा है, अभी आप आगे दिखाएंगे। तो तुमको लिखना हो तो पूरा लिखना है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड नहीं लिखना है, लेकिन कभी ऑप्शन बना हो तो बेंजोइक एसिड भी चल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ऐसा पूछ लिया, ऐसे पूछ लिया, तुमको दे दिया ये बेंजीन के साथ यहां लगा हुआ है COCl, ऐसे दे दिया।
ठीक है। अब एसिड क्लोराइड के लिए हम जो यूज करते हैं वो क्या है, एसिड हैलाइड के लिए कार्बोनिल हैलाइड यूज क्या करते हैं, कार्बोनिल हैलाइड। अब बताओ इस कंपाउंड का अगर तुमको नाम लिखना हो तो क्या यूज करोगे, इसका नाम और बताओ। बेंजीन, हाँ, पहले बेंजीन, फिर अब देखो और ये है हैलाइड के लिए क्या यूज करते हैं, कार्बोनिल हैलाइड। तो हैलाइड जो है यस सर, क्लोरीन, जो हैलाइड क्लोरीन है तो कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। यस पर्टिकुलर सर, यस सर। तो बेंजीन कार्बोनिल, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, ये तो लिखोगे, लिखोगे नहीं लिखोगे। यस सर, यस सर। चलो एक बार इसी को फिर से रिकैप करा दूं। तो अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए तो चेन टर्मिनेटिंग मैंने क्या बोला था, एक हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, उसका एस्टर तो होगा नहीं, फिर एक कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा, ये सल्फोनिक एसिड नहीं होगा, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एस्टर, फिर क्या हो सकता है एसिड हैलाइड, फिर क्या हो सकता है अमाइड, फिर क्या हो सकता है नाइट्राइल, और फिर क्या हो सकता है एल्डिहाइड। तो यही मेन 6 एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक एस्टर, एक एसिड हैलाइड, अमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, ये मेन 6 हैं। तो जब यही मेन 6 हैं तो एलिफेटिक में तो इसका कनेक्शन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होता है, एरोमेटिक में इसका कनेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जब एरोमेटिक में इसका कनेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो इसी पर्टिकुलर में ये बेंजीन से कनेक्ट कर सकता है COOH। ऐसा हो सकता है कि ये पर्टिकुलर बेंजीन से कनेक्ट कर सकता है COOR। ऐसा भी हो सकता है कि जो बेंजीन है इस बेंजीन से कनेक्ट कर सकता है COX, ऐसे बना ले। ऐसा हो सकता है कि जो बेंजीन है इस बेंजीन से वो कनेक्ट कर दे CONH2, ऐसे लगा दे। ऐसा हो सकता है कि बेंजीन है इस बेंजीन से कनेक्ट कर दे आपका CN, ऐसे कर दे। और ऐसा भी हो सकता है कि बेंजीन से कनेक्ट कर दे आपका CHO, ऐसे बना दे। चलो सोचो, अगर पहले वाले का नाम अगर फिर से आपसे पूछूं कि इसका नाम क्या लिखोगे, तो बताओ क्या लिखोगे। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, इसके लिए हो जाएगा बेंजीन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एस्टर में आप आगे दिखाएंगे कि इस O से कनेक्टेड R का नाम पहले लिखते हैं, और जब पहले लिखते हैं तो ये हो जाएगा अल्काइल, और उसके बाद हो गया बेंजीन, अल्काइल बेंजीन, और उसके बाद हो गया कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। अगर इसकी बात करें यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका बेंजीन, बेंजीन कार्बो कार्बोनिल कार्बोन हैलाइड। हैलाइड, बेंजीन कार्बोनिल हैलाइड। अगर इसकी बात करें इसके लिए क्या लिखोगे, बेंजीन बेंजीन। और सोचो यहाँ पे जब अमाइड था तो अमाइड के लिए क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सामाइड। और जब बेंजीन के लिए कार्बोक्सामाइड है तो यहाँ क्या लिखो, इसके लिए कार्बोक्सामाइड तो क्या हो गया, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, यस कार्बोक्सामाइड। अब इसके लिए क्या हो गया, सर, बेंजीन बेंजीन, केवल नाइट्राइल नहीं, क्या नाइट। यूज करना है, कार्बोनाइट्राइल। इसके लिए क्या यूज जी करना सर, है, कार्बोन बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। इसके लिए क्या यूज करें, बेंजीन एल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड, सॉरी सर, कार्बोनाइट्राइल। कार्बल्डिहाइड। चलो, तो जब तुमको लिखना होगा बेटा कोशिश करना है कि यही लिखा जाए, लेकिन अगर कभी ये लिखा हुआ ना हो तो इस बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड को हम बेंजोइक एसिड भी कहते हैं। इसी जी सर। अल्काइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट को हम अल्काइल बेंजोएट, बेंजोएट भी कहेंगे। इसी तरह इसकी बात करें तो तुमको लिखना हो तो बेंजीन कार्बोनिल हैलाइड, लेकिन यहाँ पर बेंजोइल हैलाइड, बेंजोइल हैलाइड ये भी कह सकते हो। इसकी बात करें तुमको लिखना हो तो बेंजीन कार्बोक्सामाइड, अगर ये लिखा हुआ ना हो तो बेंजामाइड, ये बेंजामाइड भी चल जाएगा। अगर इसकी बात करें तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल की जगह बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल भी चल जाएगा। बस में आगे इसी तरीके से एक बार मैं थोड़ा सही कर दूं, तो इसके लिए तुमको लिखना होगा तो क्या लिखना है, बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल ये भी लिख सकते हो। अगर इसकी बात करें तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल की जगह बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड भी चल जाएगा। तो फिर से बोल रहा बेटा
कि अगर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड तुमको लिखना हो तो क्या करना है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलेट, बेंजीन कार्बोनिल हैलाइड, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल और बेंजीन कार्बल्डिहाइड। लेकिन कभी ये लिखा हुआ ना हो तभी आपको यूज करना है बेंजोइक एसिड, अल्काइल बेंजोएट, बेंजोइल हैलाइड, बेंजामाइड, बेंजोनाइट्राइल और बेंजल्डिहाइड। याद रहेगा? यस सर। चलिए, अब ये कहानी एक जगह और यूज होती है। एक कहानी कहाँ यूज होती है, जो रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। दूसरी कहानी यूज होती है कि अगर दो से ज्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं तब। बस में आगे, जैसे मान लो दो वाली बात कर रहे हैं या एक वाली बात कर रहे हैं तब नहीं। जैसे मान लो कभी ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, यहाँ तुमने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, तो बड़े आराम से बता सकते हो कि ये तुमने नंबर 1 दे दिया, ये 2 दे दिया, ये 3 दे दिया, ये 4 दे दिया। और तुम बता सकते हो, कह सकते हो कि आपका ये 4 कार्बन के लिए हो गया आपका ब्यूट, उसके लास्ट में हो गया ओइक एसिड। तो बड़े बता सकते हो गया। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि इधर भी एसिड लगा हो और इधर भी एसिड लगा हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम बड़े आराम से बता सकते हो कि नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, और इसके बेसिस पे कह दोगे ब्यूट, फिर उसके बाद एन, फिर 1,4 डाइओइक एसिड, ऐसे तुम बता सकते हो। लेकिन दिक्कत ये है, अगर कभी 2 से सर डाई यहाँ पे सर बेस आपने किस चीज के लिए बताया था? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन होगा तब बेस। हाँ ओके ओके। अब ऐसा हो सकता है बेटा कि 2 से ज्यादा हो जाए। जैसे मान लो यहाँ भी एसिड लगा दिया, यहाँ भी एसिड लगा दिया और यहाँ भी एसिड लगा दिया, ऐसे कर दिया, बस में आगे ऐसे हो गया। इसी तरह मान लो 2 से ज्यादा तुम्हारा एल्डिहाइड बना दिया, ऐसे कर दिया, यहाँ भी कर दिया CHO, यहाँ भी कर दिया CHO और यहाँ भी कर दिया CHO। ठीक है, चेन टर्मिनेटिंग में ही प्रॉब्लम आएगी। जैसे मान लो यहाँ पे उसने कर दिया CN, यहाँ भी कर दिया CN और यहाँ भी कर दिया CN। नॉन चेन टर्मिनेटिंग में फंक्शनल में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लो हम यहाँ पे कर देते हैं OH, यहाँ कर देते हैं OH, यहाँ कर देते हैं OH, तो नॉन चेन टर्मिनेटिंग में दिक्कत नहीं है। अब बड़े आराम से इसे मेन चेन बना दोगे, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 दे दोगे और कह दोगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। क्या कह दोगे? प्रोपेन, फिर 1 2 और ट्राइऑल, ऐसे बनाओ, दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसमें दिक्कत इसलिए आती है कि अगर कभी बच्चा इसे नंबर 1 दे दे, इसे 2 दे दे, इसे 3 दे दे, इसे 4 दे दे, इसे 5 दे दे, तो 5 कार्बन के मेन चेन तो ले लेगा, लेकिन इस ऊपर वाले के लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करेगा, नीचे वाले के लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करेगा, लेकिन बीच वाले के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि जो ऊपर वाला भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, नीचे वाला भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और बीच वाला भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, और जो बीच वाला भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, तो बीच वाले के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स और ऊपर नीचे वाले के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्यों? क्वेश्चन है ना। तो इंसान अपने फायदे के लिए रिजर्वेशन कर लेता है, लेकिन उसको फायदा नहीं दिखता है तो रिजर्वेशन नहीं करता है, और रिजर्वेशन नहीं करता तो ऊपर वाला भी सेकेंडरी सफिक्स, नीचे वाला सेकेंडरी सफिक्स, तो बीच वाला सेकेंडरी प्रीफिक्स क्यों? तो इसीलिए करना क्या है कि हमें उसको मेन चेन बनाना है जो तीनों को एक साथ इन्वॉल्व कर ले। तो यहाँ भी चेन तुम्हारी 3 की बनेगी, ये 1, ये 2, ये 3, और इसके लिए भी कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना है, इसके लिए भी कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना है, इसके लिए भी कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना है। और यहाँ जो बात करेंगे अगेन बोलेंगे प्रोपेन, और उसके बाद 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कोई एसिड यूज नहीं करना है, बल्कि क्या करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ से कहानी है, अगर इसे नंबर 1, इसे नंबर 2, इसे नंबर 3, इसे नंबर 4, इसे नंबर 5 दे दिया, तो 1 5 पे एल्डिहाइड तो सेकेंडरी सफिक्स हो गया, लेकिन 3 पर एल्डिहाइड तुम्हारा सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। तो जो ऊपर सेकेंडरी सफिक्स है, नीचे सेकेंडरी सफिक्स है, तो बीच वाले को सेकेंडरी प्रीफिक्स क्यों? तो एक जैसा ट्रीट करने के लिए हमें इसे मेन चेन बना लेना है, और मेन चेन बना के नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 दे देना है, और इसके बेसिस इसके लिए भी कार्बल्डिहाइड, इसके लिए भी कार्बल्डिहाइड, इसके लिए भी कार्बल्डिहाइड, और नाम क्या दोगे? आपको नाम दे देना है प्रोपेन, और उसके 1 2 ट्राई, उसके बाद ट्राई कार्बल्डिहाइड। चलो बताओ, इसका अगर आपको नाम लिखना हो तो ये नाम क्या लिखोगे? ये 1 प्रोपेन 1 2 3 प्रोपेन, उसके बाद 1 2 3 फिर ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन, नाइट्राइल, अमीनो या अमाइन? नाइट्राइल के लिए क्या लिखा है? कार्बोनाइट्राइल। क्या लिखा है? कार्बोनाइट्राइल। जी सर। ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ये तुमको बनाना है। तो ये एडिशनली सेकेंडरी सफिक्स लगा रहे हैं, ये तुमको 2 जगहों पे लगाना है। फिर से बोल रहे हैं,
एक लगाना है तुम्हारा जब रिंग से डायरेक्टली चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप लगे हों तब, और दूसरा लगाना जी है सर। दो से ज्यादा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप से मौजूद हो तब। लगा लोगे? जी सर। यस सर। चलो अब सोच के बताना, ध्यान से देखना। अगर मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम तुमसे पूछा जाए, लिख लोगे? यस सर। गुड। कब ओइक एसिड लगाना है, कब कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना है, अंतर क्लियर है? यस सर। यस सर। गुड। सल्फोनिक एसिड का नाम, कब तुमको सल्फोनिक एसिड कब सल्फो लगाना है, डिफरेंस क्लियर है? यस सर। यस सर। सर एस्टर में कब ओएट लगाना है, कब कार्बोक्सिलेट लगाना है, अंतर क्लियर है? यस सर। Good. कब इसको यूज करेंगे अल्कोक्सी कार्बोनिल, अब कब अल्केनॉइल ऑक्सी, ये अगली वाली क्लास में दिखाएंगे। अभी केवल इसमें कि कब ओएट लगाना है, कब कार्बोक्सिलेट लगाना है, अभी ये डिफरेंस क्लियर है ना? यस सर। गुड। अब एसिड हैलाइड में कब तुमको ऑयल हैलाइड लगाना है और कब कार्बोनिल हैलाइड लगाना है, ये डिफरेंस क्लियर है? यस सर। गुड। इस तरह अमाइड में कब तुम्हारा अमाइड लगाना है, कब कार्बोक्सामाइड लगाना है, ये भी डिफरेंस क्लियर है? यस सर। गुड। इसी तरह साइनाइड में कब नाइट्राइल लगाना है, कब कार्बोनाइट्राइल, ये भी क्लियर है? यस सर। गुड। और एल्डिहाइड में कब अल लगाना है, कब कार्बोल्डिहाइड लगाना है, ये भी क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। चल अब बाकी समय कोई दिक्कत नहीं आती है। कीटोन के लिए तुमको ऑन लगाना है, अल्कोहल के लिए ऑल लगाना है, अमीन के लिए अमीन लगाना है। डिफरेंस क्लियर ना? चलिए जी सर। अब इस पर्टिकुलर यस सर। और डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। अब एस्टर का नोमेनक्लेचर मैंने क्या दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, कि हमने बोला था कि इस आर का नाम पहले लिखते हैं और उसके बाद हमने लिखा था कि अल्काइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। और इसको थोड़ा समझते हैं कि एस्टर में इधर वाले पार्ट में भी आर है, इधर वाले पार्ट में भी आर है, बाकी समय तो नहीं आ रहा है, लेकिन एस्टर में आ रहा है। और जब एस्टर में आ रहा है तो इसको भी जरा देखते हैं। चलो देखो, आयोपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर। अगर एस्टर की बात करते हैं तब चलो समझना, एनालाइज करो। एस्टर के अंदर बेटा दो पार्ट होता है, मतलब एक अगर इसके प्रिपरेशन की बात करें तो एस्टर बनता कैसे है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल ये आपस में रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद अपना OH अल्कोहल अपना H निकाल लेता है, और निकालने के बाद यहीं से वाटर निकल जाता है। और जब वाटर निकल जाता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बन जाता है वो हो जाता है एस्टर। बात समझ में आ गई? अब एस्टर में जो आर है, ये आर आया हुआ है अल्कोहल से, ये जो आर आया है कहां से, अल्कोहल से। और ये जो RCO आया है, ये RCO आया है कार्बोक्सिलिक एसिड से। और प्रियोरिटी तुमको मालूम है, तो प्रियोरिटी में कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर होता है और अल्कोहल तुम्हारा नीचे होता है। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर नीचे होता है तो अल्कोहल एज ए प्रीफिक्स यूज होगा और एसिड एज ए सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा। तो इसका मतलब ये जो होगा ये एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होगा, और ये मेन यूज होगा एज अ सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा। और जब ये एज अ प्रीफिक्स यूज होगा तो इसका नाम सबसे पहले लिखना है और एसिड वाले का नाम सबसे बाद में लिखना है। अगर इसी एस्टर का नाम लिखना होगा तो पहले इस अल्काइल का नाम लिखना है, और आपको लिखना क्या है, जो भी अल्काइल होता है वो अल्काइल। अब इसके अंदर भी अल्क है तो इसके अंदर भी अल्क है, तो ये वाला अल्क, फिर सिंगल बॉन्ड एन और लास्ट में उसका OH, उसका OH ऐसे बना देना है। जैसे मान लो एग्जांपल से क्लियर करता हूं, अगर मान लो ऐसे दे दिया और आपसे कह दिया कि इस कंपाउंड का नाम बताओ, पास में आ गई। तो ये जो पर्टिकुलर आर है ये आर आया है अल्कोहल से, ये कहां से आया है, ये अल्कोहल से आया है, एक ही है। तो एक ही है तो एक के लिए यूज क्या करते हैं, मिथाइल, एक के लिए मिथाइल। लेकिन ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये आया है कार्बोक्सिलिक एसिड से, और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन है 1, ये 2, ये 3, ये 4, और 4 कार्बन के कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया एन, और एस्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया OH। तो नाम बन गया वो हो जाएगा मिथाइल ब्यूटेनोएट। बस में आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि अल्कोहल वाला पार्ट है इसका नाम सबसे पहले लिखना है, फिर एसिड वाले अल्कीन का नाम लिखना है, फिर एन और लास्ट में OH, ऐसे बना देना है। जैसे मान लो इस तरह से दे दे, इस तरह से दे दे, हो गया CO, ये हो गया O, और मान लो ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिए। अब बताओ इसका नाम क्या लिखोगे, जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा वो पहला और दूसरा, 2 कार्बन का अल्काइल, नाम क्या लिखते हैं, इथाइल। इथाइल, इथाइल। फिर इधर 1, ये 2, ये 3, ये 4, अब क्या लिखे हैं, ब्यूटेनोएट, और लास्ट में OH, इथाइल ब्यूटेनोएट, ऐसा बना दिया। इसके अंदर कभी
कि सब्स्टिट्यूशन आ जाए। जैसे यहाँ हो गया O, यहाँ हो गया आपका मिथाइल, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। कभी दिमाग में आया कि सर नहीं करते हैं, हम इधर सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। एक बच्चे के दिमाग में आया कि सर दोनों तरफ सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, इधर भी कर देते हैं और इधर भी कर देते हैं, अब इसका नाम क्या होगा? तो कहानी तो वही है कि सबसे पहला काम जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन है, नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा मेन सब्स्टिट्यूशन और ये हो गया तुम्हारा इसी तरीके से इसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है, इसका तो सिंपल हो गया। ये नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये मेन पार्ट हो गया और ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन हो गया। इसी तरह इसके अंदर भी एक सब्स्टिट्यूशन है और इसके अंदर भी एक सब्स्टिट्यूशन है। जी सर। तो इसका मतलब जो अल्कोहल वाला सेगमेंट है उसी का नाम पहले लिखना है, और जो अल्कोहल वाले सेगमेंट का नाम पहले लिखना है तो इसके अंदर 1 पे मिथाइल है तो क्या लिख दोगे? 1 मिथाइल, 1 मिथाइल। ओवरऑल 2 कार्बन है, 2 कार्बन का कोरस्पॉन्डिंग इथाइल, तो इथाइल है। ये तुमने इसको लिख लिया अल्कोहल वाले पार्ट को। आ जाओ, ये नंबर 1 है, ये 3 है, ये 4 है, क्या लिखोगे? ब्यूटेन नोएट, O8, ब्यूटेन O8, क्या हो गया? ब्यूटेनो 8। तो 1 मिथाइल इथाइल नो 8। चलो इसको सोचो, अगर आपको नाम लिखना होगा सेकंड वाले का, इस वाले का, तो क्या नाम लिखोगे? 1 मिथाइल। ना, पहले अल्कोहल वाले का पार्ट, पहले इसका नाम लिखने के बाद ही इधर आना है, बिना इसका नाम लिखे इधर नहीं आना है, चाहे सब्स्टिट्यूशन हो कोई मतलब नहीं है। हाँ बताओ इसका नाम क्या होगा? मिथाइल। बेटा 2 कार्बन है, 1 और 1, 2 कार्बन है, 2 कार्बन। इथाइल 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 इथाइल, फिर 2 मिथाइल, गुड, 2 मिथाइल ब्यूटेनोएट, गुड, ब्यूटेनोएट, ऐसा बन गया। इसमें बताओ इसका नाम क्या लिखोगे? 1 मिथाइल। हाँ 1 मिथाइल मिथाइल इथाइल, इथाइल, ये बन गया। फिर 2 मिथाइल, वेरी गुड, 2 मिथाइल। ऐसा नहीं करना है कि इसी समय कर देते हैं 1 2 डाई मिथाइल, ब्यूटेनोएट। इसका नाम पूरा लिखने के बाद ही इधर आना है, चाहे हो या ना हो। तो 1 मिथाइल इथाइल, 2 मिथाइल, फिर ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनोएट, ऐसा बना लोगे। क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? जी सर। हाँ, इवन अगर डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो भी परेशान नहीं होना बेटा, कहानी तो वही है, जिस पोजीशन में डबल बॉन्ड दिखे उसमें लगा दो, जिसमें ना दिखे छोड़ दो। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, और तुमको कह दिया कि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, हो सकता है दिमाग में आ जाए कि सर इधर भी डबल बॉन्ड लगा दो, मान लो ऐसे डबल बॉन्ड लगा दो, ये कीटोन बन गया, तुम ऐसे बना दो, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा के यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, कुछ भी सोच सकते हो। बस में आ गई। तो कहने का मतलब ये इसी का तुमको नाम लिखना है तो इधर वाले का नाम पहले लिखना है, इधर वाले का नाम बाद में लिखना है। तो ये हो गया 1, ये हो गया, इधर ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो बताओ इसका नाम क्या लिखोगे? इथाइल। गुड, इथाइल, फिर ब्यूट 3 इन ब्यूट 3 इन O8। वेरी गुड, O8, ये तुमको कर देना है। चलो इसका नाम बताओ, क्या इसका नाम क्या लिखोगे? मिथाइल। हाँ, ये हो गया तुम्हारा मिथाइल, फिर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, बोलो। ब्यूट 2 इन O8। हाँ O8 यही कर देना है, O8 यही बना देना है। इसका नाम क्या हो गया? A1 A2, अब क्या लिखोगे? इथाइल। नहीं इथाइल नहीं है, डबल बॉन्ड आ गया, तो क्या करना है? हाँ इथाइल होगा, इथिनाइल होगा, इन इथिनाइल, इथिनाइल, इथिन से आया ना, इथाइल। ऐसा ब्यूटेनोएट। कभी अल्केन से हाइड्रोजन हटे, अल्केन से हाइड्रोजन हटे तो नाम क्या करना है? अल्काइल। कभी हो सकता है अल्कीन से हाइड्रोजन हटे, अल्कीन से हाइड्रोजन हटे तो क्या करना है? अल्कीनाइल। तो इथीन से हटा तो क्या होगा? इथिनाइल। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इथाइन से हाइड्रोजन हटे, और इथाइन से हाइड्रोजन हटे तो यूज क्या करना है? इथिनाइल, अल्केनाइल, अल्काइनाइल। तो अल्कीन से हटे तो अल्कीन से हटे अल्कीनाइल, अल्काइन से हटे तो अल्काइनाइल। बस में आगे 2 कार्बन का क्या हो गया? इथिनाइल, इथिनाइल। अब ये हो गया तुम्हारा 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब बताओ इसका नाम क्या हो गया? इथेनाइल ब्यूटेनोएट। हाँ इथिनाइल, लास्ट में ब्यूटेनओएट, ये तुमको बनाना है। बस में आगे। जैसे मान लो इसी का एग्जांपल थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, अल्काइल, अल्कीनाइल और अल्काइनाइल। जैसे मान लो कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए,
कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि 5 कार्बन तुमने ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया, यहाँ पे तुमने डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। अब यहाँ तुमने यहाँ सिंगल बॉन्ड कर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया, और यहाँ मान लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, ऐसा बना दिया। और सोचो अगर मेन चेन का सिलेक्शन करते हैं तो चूंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, इसको पकड़ लिया, आगे बढ़ गए, इधर भी डबल बॉन्ड है, नीचे सिंगल बॉन्ड है, तो ये मेन चेन बना लिया। इसमें आ जाए इधर भी डबल, इधर भी डबल, इधर भी डबल, कोई भी डबल लेकर आगे बढ़ गए। अब इधर भी डबल है, इधर भी डबल है, तो कोई भी डबल लेके आगे बढ़ जाओ, बन गया मेन चेन। इसमें आओ, अब डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करें या ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करें? सर ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से करने चाहिए। इतनी बात सिखाएं कि दोनों तरफ लिखना है, जब पोजीशन क्लियर हो जाए तो क्या करना है, अल्फाबेट। इधर से करोगे तो भी 1 2 3 पे मल्टीपल आएगा, इधर से करोगे तो भी 1 2 3 पे मल्टीपल आएगा, और जब पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड बराबर है तो क्या देखना है, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट में डबल बॉन्ड इन होता है बेटा, और ट्रिपल बॉन्ड आइन होता है, तो कहानी कहां से करनी है, डबल बॉन्ड से। ठीक है, पहले तुमने इस तरह का क्वेश्चन किया है, देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आइडेंटिकल पोजीशन पे होता है पहले, तो क्या किया था, ठीक है, जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आइडेंटिकल पोजीशन पे होता है तो तुम किसको करते हो, डबल बॉन्ड। यहाँ दिख रहा है ना, जो डबल बॉन्ड आइडेंटिकल पोजीशन पे है तो क्या कर रहे हैं, डबल के हिसाब से कर रहे हैं, ना कि ट्रिपल के हिसाब से, कि ई पहले आता है वाई बाद में आता है। याद आ गया? जी सर। इसका तो मेन चीज ये बन गया। अब यहाँ पे आ रहे हैं तो इसका मतलब डबल ट्रिपल अगेन आइडेंटिकल, फिर से डबल को पकड़ लिया, तो मेन चिन्ह तो बना लिया। अब मेन चिन्ह बनाने के बाद ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इसमें भी नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसमें नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बन गया। और सोच कर बता बेटा, अब ये जो पर्टिकुलर है इसके हम क्या यूज करें, इथेन से आया है तो यूज क्या होगा, इथाइल। इथेन से आया तो यूज क्या होगा, इथाइल। ठीक है, अभी मैंने दिखाया अल्केन से आए तो यूज क्या करना है, अल्काइल। अल्काइल। अल्केन से आए तो यूज क्या करना है, अल्काइल। अल्कीनाइल, अल्काइन से आया तो अल्काइनाइल। इथेन से आया तो नाम क्या करना है, इथाइल। अब ये सोचो, अभी इथेन से आया है और इथेन से आया तो नाम क्या यूज होगा, इथेनाइल। इथेनाइल। और ये इथाइन से आया है और इथाइन से आया तो यूज क्या होगा, इथानाइल। इथाइनाइल। ऐसे बना लोगे। और जो इथानाइल, अब अगर मान लो पहले वाले का नाम लिखना हो, पहले वाले का नाम लिखना हो तो क्या लिखोगी, इथाइल। पोजीशन बेटा, पोजीशन क्या है, हाँ बोलो। हाँ पहले पोजीशन लिखना है, ठीक है, उसके बाद नाम लिखना है। तो क्या हो गया, 3 इथाइल पेंट। हाँ पेंट, फिर 2 4 या 1 4, 1 4 डाई इन। यहाँ डी आ रहा है, यहाँ टी आ रहा है, तो बीच में क्या लगा देना है, ए। तो क्या हो गया, इथाइल पेंटा 1 4 डाई इन। चलो बताओ दूसरे वाले का नाम क्या लिखो, 3 इथेनाइल 1 4 इथेनाइल पेंट 1 4 डाई इन। तो ये ए लगा दें, क्या लगा देना है, ए लगा देना है। चलो इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या लिखोगी, 3 इथेनाइल। हाँ 3 इथाइनाइल, 3 इथाइनाइल पेंटा 1 4 डाई इन। बताओ चीजें आसान है डिफिकल्ट है, इजी है। बस वही बेसिक चीजें बेटा तुम लोग छोड़ोगे तभी गलती करोगे। जैसे मान लो कि किसके लिए क्या प्रायोरिटी ज्यादा है, किसकी बच्चा इसमें मकारी करता है, किसके लिए क्या प्रीफिक्स होगा, किसके लिए क्या सफिक्स होगा, इसमें मकारी करता है। तो जो छठा वाला पार्ट जो मैंने यहाँ पे लिखवाया था, जो छठा पार्ट यहाँ पे लिखवाया है ना, प्रियोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो प्रियोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या है, किसकी प्रियोरिटी ज्यादा है, किसकी प्रियोरिटी कम है, और किसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, किसके लिए क्या सफिक्स करते हैं, इन्हीं को तुमको दिमाग में बैठाना है। अगर ये प्रॉपर तरीके से दिमाग में बैठ गया, क्वेश्चन प्रॉपर लगा लोगे, लग जाएगा। जी सर। कल वाली क्लास में तुमको दिखाएंगे बेटा कि अमाइड जो है, ये अमाइड में तुम्हारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों हो सकता है। अमीन जो है ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों हो सकता है। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। एस्टर में हमने देखा कि 2 तरह के प्रीफिक्स हैं, एल्कोक्सी कार्बोनिल, अल्केनाइल ऑक्सी, तो इसको कैसे देखेंगे। और इस तरह एल्डिहाइड में देखा कि कभी फॉर्मिल यूज करना है और कब हमें ऑक्सो यूज करना है, इस डिफरेंस को देखेंगे। याद रहेगा। जी सर।
चलो फिर आज यस वाली सर, क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं और इसके आगे हम लोग कल यस continue सर। करेंगे। ठीक है बेटा, सर नोट्स भेज दिया कल के और आज। नोट्स भेज देता हूँ, तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ओके।